Now that we have completed our income method, let's talk about certain precautions that we have to keep in our minds while we are using the income method. जब हमने income method खत्म कर लिया तो कुछ precautions के बारे में बात कर लेते हैं. पहला क्या है? ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड. ये मैं शुरू से बता रहा हूं आपको कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही काउंट करते हैं. ट्रांसफर इनकम यानी कि ऐसी इनकम जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया है, वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी. दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड या फिर शैल नॉट बी इंक्लूडेड. क्यों इंक्लूड नहीं होगी? क्योंकि पहले भी मैंने आपको, जब मैं वैल्यू एडेड मेथड का प्रिकॉशन आपको समझा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकेंड हैंड गुड्स है ना, इनका जब परचेज हुआ था ना, तब काउंट हो गया है, तो हमें वापस काउंट नहीं करना इनकी इनकम. ठीक है, तो इनकम ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यानी कि जब हमने सेकेंड हैंड गुड्स बेचे हैं तो उससे हमें जो इनकम हुई है वो हमें इंक्लूड नहीं करनी है. ये चीज याद रखना है. यहां पे भी नॉट इंक्लूडेड, यहां पे भी नॉट इंक्लूडेड. थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड. सेम पॉइंट हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड में कि शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर से अगर कोई इनकम हुई है तो वो हमें काउंट नहीं करनी है. क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ठीक है, शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर को सेल करने के कारण अगर हमें कोई इनकम आई है तो वो सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम में तो आ ही नहीं रही है, तो इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे. नॉट बी इंक्लूडेड. विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपको लॉटरी से मिली है, लेट्स से कि आपने कोई बेटिंग करी थी उससे मिली है, हॉर्स राइडिंग के कोई एक्टिविटी पे आपने बेटिंग करी थी उससे मिली है, तो ऐसी इनकम्स भी हमें इंक्लूड नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? आपने कोई फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी है क्या? इधर नहीं दी ना, तो फैक्टर इनकम थोड़ी हुई है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे. पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट सेविंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड. अब यहां पे भी नॉट है, यानी अगर आपने कोई पुरानी सेविंग करी थी उसमें से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी हमें इंक्लूड नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? अगेन द सेम पॉइंट, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. एंड लास्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स आर इंक्लूडेड. सिर्फ ओनर्स अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, किसको? प्रोडक्शन यूनिट्स को, तो वो इंक्लूड होगी. क्यों इंक्लूड होगी? इनकम मेथड में हमने बात करी थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद में क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम. यानी अगर कोई बिजनेस ओनर खुद के ही सर्विसेज यूज कर रहा है, हमने पढ़ा था ना मिक्स्ड इनकम का क्या मतलब होता है? द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर कोई पर्सन अपनी ही सर्विसेज यूज कर रहा है तो उसकी इनकम हम इंक्लूड करेंगे. समझ में आया? तो देयर वर टोटल ऑफ 6 पॉइंट. पहला पॉइंट क्या था? ट्रांसफर इनकम हमें इंक्लूड नहीं करना है. सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के अगर कोई इनकम आई है वो भी हमें इंक्लूड नहीं करनी है. थर्ड पॉइंट, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनको बेच के अगर कोई इनकम आई है वो भी हमें इंक्लूड नहीं करनी है. विंडफॉल गेन्स यानी लॉटरी मनी, हॉर्स राइडिंग के कारण अगर हमने कोई मनी अर्न किया है, ये सब चीजें भी हमें इंक्लूड नहीं करनी है. पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट सर्विसेज या फिर पास्ट सेविंग्स, अगर यहां से हमें कोई इनकम आई है तो ये भी हमें इंक्लूड नहीं करना है. एंड लास्ट पॉइंट इज imputed value of the services provided by the owner to the production unit will be included. ठीक है, यानी मिक्स्ड इनकम की बात हो रही है एक तरीके से यहाँ पे कि अगर ओनर अपने ही बिजनेस यूनिट को कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसकी वैल्यू हमें इनकम मेथड में काउंट करनी है. समझ में आया? एक और बार वापस से देख लो, बिकॉज कभी कभी यही क्वेश्चन हमारे 6 मार्क में आ जाता है. प्रिकॉशन फॉर इनकम मेथड, प्रिकॉशन फॉर वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रिकॉशन फॉर एक्सपेंडिचर मेथड. तो एक बार फटाफट वापस से रिवाइज कर लो.